हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन कोर्स के अंतर्गत रैंडम मॉड्यूल के बारे में। बच्चों, रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, काम कैसे करता है और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं और उनका क्या यूज होता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रैंडम मॉड्यूल की बात करें तो रैंडम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करके कई सारे रैंडम एलिमेंट्स, नंबर्स या फिर रैंडम ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है। और इसके लिए हमको रैंडम मॉड्यूल को अगर यूज करना है तो आपको पता है किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराएंगे। तो हमने क्या करा लेना है, रैंडम को इंपोर्ट करा लेना है। हमने इंपोर्ट करा लिया रैंडम को। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के लिए हमको इसके अंदर के कुछ फंक्शंस को जानने की जरूरत होगी। सबसे पहला फंक्शन है बच्चों रैंडम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है। और रैंडम फंक्शन हमको एक फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, और इस फंक्शन के लिए किसी भी पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे यूज होगा, रैंडम डॉट रैंडम। आपको ऐसे रैंडम डॉट रैंडम लिख देना है और आप एंटर मारेंगे तो आपको एक रैंडमली एक इंटीजर कह रहा हूं, फ्लोटिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि कहां से कहां तक के बीच में होगा, 0.0 से 1.0 तक के बीच में होगा। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं इस चीज को जनरेट करता हूं, इस चीज को रन कराता हूं। आप ध्यान से देखो, एक और नंबर हमको मिल गया है। ठीक। अच्छा, अब हमको रैंडम बार बार लिखने में समस्या हो रही है, तो हम लोग ऐसा ना करें कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लें। रैंडम को हमने क्या कह दिया, एज आर, है ना। इसको हमने इंपोर्ट करा लिया कैसे, आर के फॉर्मेट में। अब मैं लिखूंगा आर डॉट रैंडम, आर डॉट रैंडम, तब इसको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। पहला फंक्शन बच्चों रैंडम फंक्शन, इसके लिए किसी पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं होती है। ये हमको एक फ्लोटिंग नंबर देगा 0.0 से लेकर के 1.0 तक के बीच का। ठीक है ना। आप जितनी बार रन कराओगे उतनी बार आपको एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला फंक्शन है हमारा रैंड रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रैंड रेंज। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आर डॉट रैंड रेंज। यहां पर हमको क्या लिख देना है, आर डॉट रैंड रेंज लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप पैरामीटर्स दे सकते हो। और कितने पैरामीटर्स दे सकते हो, एक पैरामीटर दे सकते हो, दो पैरामीटर दे सकते हो और तीन पैरामीटर दे सकते हो। जैसे मैंने अभी यहां पर बच्चों लिख दिया कितना, 5। कितना लिख दिया, 5। एंटर मारूंगा, देखो इसका मतलब ये है कि यह 0 से लेकर के 5 तक के बीच का कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। एक बार फिर से मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखो, इस बार 2 आ गया। फिर से लिखूंगा, आप देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से लिख दूंगा, आप ध्यान से देखो, 3 आ गया। मतलब इसके बीच का कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमको ये दे रहा है 0 से लेकर के 5 तक का। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से। अच्छा सर, स्टॉप की वैल्यू हमने दे रखी, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे रेंज फंक्शन काम करता है। गॉट माय पॉइंट। रेंज फंक्शन जैसे काम करेगा, रेंज फंक्शन के अंदर भी हम लोग 3 पैरामीटर दे देते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, है ना। पहला पैरामीटर अगर दे रहे हो तो किसका होगा, स्टार्ट का, दूसरा स्टॉप का, तीसरा स्टेप का। अगर केवल एक पैरामीटर दे रहे हो तो वो किसका होगा, स्टॉप का होगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 माना जाएगा और स्टेप 1 माना जाएगा। अच्छा सर, दो पैरामीटर दे के बताइए। चलिए बच्चों, मैंने दो पैरामीटर दे दिया, 5,8, 5,8। अब देखो, मतलब 5 से लेकर 8 तक के बीच का कोई एक रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा। ध्यान से देखो, 7 आ गया। फिर से देखिए, 6 आ गया। यहां पर फिर से किया, 7 आया। फिर 7 आ रहा है ना। ये 5 आ गया। यहां पर फिर एंटर मारूंगा, कितना आ गया, 6 आ गया। एंटर मारा, फिर 5 आया, फिर 7, है ना। तो बात समझिएगा, इसीलिए मैं बार बार रन करा के आपको दिखा रहा हूं, कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर हो गई बिल्कुल बात ना। तो मतलब क्या है, 5 से लेकर के, ये 5 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है, इसके बीच का, और जहां की 5 इन्वॉल्व होगा, यहां पर देखो 5 भी आया है ना। मैं इसको एक बार ऐसे ले लेता हूं, 5,6, 5,6। अब ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 5 आया। फिर से एंटर किया, 5 आया। फिर से 5। बात समझिएगा, जितनी बार रन करोगा 5 आएगा। 6 ये नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि 6 को एक्स ये इंक्लूड करता नहीं है, आपको पता है, रेंज फंक्शन में आपने पढ़ रखा है। ठीक। अच्छा सर, 3 वेरिएबल दे दीजिए, मतलब 3 पैरामीटर दे दीजिए। आइए दे देते हैं। हमने कहा 5 से शुरू हो, 15 तक जाए, और बच्चों जो स्टेप है ना वो 4 4 का हो। कितने कितने का हो, 4। तो या तो 5 आ सकता है, 5 में 4 जोड़िए, 5 4 9, 9 में 4 जोड़ो, 9 4 13। मतलब 5 9 13 इनमें से ही कोई आ सकता है। मैं बार बार इसको रन करा के दिखाता हूं। देखो 5 आया,
फिर 5 आया, फिर 13 आया, फिर 9 आया, फिर 5। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, 5 9 13 में ही आएगा। 5 9 13 क्यों? क्योंकि रेंज के अंदर आप इतने फंक्शन को रन कराओ, ये तो पढ़ रखा है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, 5 15 और 4, मतलब 5 से शुरू होगा, 15 तक जाएगा, 4 4 का स्टेप होगा, मतलब पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 13 प्रिंट होगा, 3 ही नंबर। अब इन तीनों नंबर्स में से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कौन सा मॉड्यूल? रैंडम मॉड्यूल। तो 5 जनरेट किया है, देखो 13 भी जनरेट किया है, 9 भी जनरेट किया है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। रैंडम फंक्शन के लिए पैरामीटर नहीं चाहिए होता है, रैंड रेंज के लिए पैरामीटर दे सकते हो। अगर एक पैरामीटर दे रहे हो तो स्टॉप की वैल्यू होगी, 2 दे रहे हो तो स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू होगी, और 3 दे रहे हो तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई ना, बहुत सुंदर तरीके से। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे आपका जो अगला फंक्शन है रैंड रेंज हो गया। रैंड रेंज के बाद नेक्स्ट फंक्शन है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या करता है? यूनिफॉर्म एक दो न्यूमेरिक पैरामीटर लेता है और हमको एक क्या कह सकते हैं कि फ्लोटिंग नंबर या फिर रियल नंबर रिटर्न करके देता है, एक रियल नंबर रिटर्न करके देगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने कहा कि आर डॉट यूनिफॉर्म, आर डॉट यूनिफॉर्म। अब हमने इसके अंदर ले लिया, एक वैल्यू ले ली कि मैंने कहा कि भैया 2,6, 2 से 6 तक के बीच का कोई एक, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करके दीजिए। तो 2 से 6 के बीच में एक फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करके दे रहा है। फिर से रन कराया, फिर से देखिए एक नया नंबर दे दिया, फिर से किया, फिर से एक नया नंबर, फिर से, है ना। तो बातें आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या करेगा, इसके बीच में कोई एक रैंडम नंबर 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में। अच्छा सर, क्या नेगेटिव वैल्यूज अलाउड हैं? हाँ बिल्कुल अलाउड है, मैं आपको दे करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने दे दिया, इस बार मैंने कहा -2, और आप इसको लेके जाइए -2 से 1 तक। अब ध्यान से देखना, एंटर मारा 0.3 समथिंग आया, फिर एंटर मारा -1 पॉइंट समथिंग आया। तो नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है। ठीक, हम दोनों नेगेटिव वैल्यूज देकर देखें तो मैंने यहां पर कहा -6 और मैंने यहां पर कहा -1। ठीक, एंटर मारा, देखिए बहुत सुंदर तरीके से रन कर रहा। बात समझ में आ रही है ना। तो यूनिफॉर्म क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा और दोनों पैरामीटर्स के बीच में कोई एक रियल नंबर हमको, रैंडम रियल नंबर जनरेट करके देगा। इतनी सी कहानी समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है ना। तो ये आपने क्या देखा, रैंडम फंक्शन देखा, यूनिफॉर्म फंक्शन देखा, रैंड रेंज फंक्शन देखा। आगे बच्चों, जो आगे अगला हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं चॉइस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? चॉइस फंक्शन बोलते हैं। चॉइस फंक्शन ध्यान से देखिएगा क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सपोज दैट मैंने कहा कि एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया और ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने कहा आर डॉट CHOICE, आर डॉट चॉइस। अब चॉइस में मैं कह रहा हूं कि मुझको चूज करके दीजिए कोडोलॉजी टर्म, है ना। इसमें से एक, कोई एक कह सकते हैं एलिमेंट चूज करके देना। मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, डी आया। मतलब इस इतने सीक्वेंस से कोई एक रैंडम लेटर, एक रैंडम एलिमेंट चूज करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, आई होगी। अच्छा, अभी मैं फिर ए को प्रिंट कराऊंगा तो डी ही आएगा, जितनी बार ए को प्रिंट कराऊंगा डी आएगा। क्यों? क्योंकि ए उसने एक नंबर चॉइस कर लिया है। अब इसको मैं फिर से एक बार रन कराऊंगा। अब ध्यान से देखो, अब ए को प्रिंट कराऊंगा दूसरी चीज आएगी। देखो यहां पर एक बार फिर मैं इसको रन कराता हूं, ए को प्रिंट कराया मैंने, ओ आ गया। इस बार कितना आया, एक बार फिर से इसको रन कराता हूं और यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट कराया, इस बार देखिए फिर से डी आ गया। फिर एक बार रन कराया, ए को प्रिंट कराया, इस बार जी आ गया। तो क्या समझ रहे हो आप बात ना? जैसे आपने कोई एक सीक्वेंस दे दिया, उस सीक्वेंस में से आपको एक रैंडम नंबर चूज करना है, तो क्या कौन सा आप कह सकते हैं फंक्शन लगाओगे? तो चॉइस फंक्शन लगाओगे। अच्छा सर, क्या ये इसी पर काम करेगा? नहीं बच्चा, ध्यान से देखना। मैं यहां से इस स्ट्रिंग को हटा रहा हूं और यहां पर एक लिस्ट लेकर के आ रहा हूं। मैंने कहा 2, 8, 4, 2, ऐसे मैंने कह दिया और यहां पर 2 हटा के 12 लिख देता हूं, है ना। एक अपन ने क्या ले ली, एक लिस्ट ले ली। अब एक एंटर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार फिर से रन कराया, ए एंटर किया, फिर से कितना आया, 2। फिर से इसको रन कराया, ए एंटर किया, फिर से 2 आ रहा है ना। बातों को समझते चलिएगा। ए इस बार कितना आ गया, 4। ठीक, यहां पर ए कितना आया, 2।
अब ये ऐसा नहीं है कि हर बार 2 ही आएगा, आप रन कराओगे और आंसर्स आपके दूसरे दूसरे आएंगे, जो वो चूज करेगा उस हिसाब से आपको नंबर देगा, है ना। जैसे यहाँ पर इस बार देखो कितना आ गया, 12 आ गया। क्या सर और किस पर ये काम करेगा बच्चों, और ये आपका जो चॉइस फंक्शन है ना, ये टपल पर काम करता है। किस पे काम करेगा, टपल पर काम करेगा। कैसे सर, यहाँ पर मैंने हटा दिया इसको, एक टपल ले लेता हूं, इसके अंदर मैंने क्या ले ली, एक टपल ले ली। चलिए टपल में मैंने लिखा ए कॉमा जे, ऐसे लिख दिया कॉमा और एक स्पेस दे देता हूं, ताकि आप ये भी पता रहे कि क्या सर स्पेस आ सकता है कि नहीं। भैया हाँ, स्पेस भी आ सकता है। पहली ही बार देखिए किस्मत कितनी बढ़िया है, पहली ही बार में क्या आ गया, स्पेस आ गया। एक बार फिर से रन कराता हूं और ए को प्रिंट करता हूं, इस बार जी आ गया। एक बार फिर से रन कराऊंगा, ए को प्रिंट करूंगा, इस बार क्या आ गया, इस बार फिर स्पेस आ गया। मामला समझ में आ रहा है ना। तो टपल पे वर्क करेगा, स्ट्रिंग पे वर्क करेगा, लिस्ट पे वर्क करेगा, उनमें से कोई एक रैंडम आइटम लेकर के चला आएगा। ये बात इतनी तो समझ में आ गई ना। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। आगे यूनिफॉर्म मैंने बता दिया और इसके बाद मैंने चॉइस बता दिया। बच्चों अगला जो फंक्शन है ना, वो है शफल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सफल फंक्शन। सफल फंक्शन क्या करता है, जैसे आपने कोई एक सीक्वेंस दे दिया, उस सीक्वेंस को सफल कर देगा। सफल का मतलब है उसको एक तरीके से, जैसे आपने एक लिस्ट ली और उस लिस्ट में आपने सबको एक सीरियल से बिठाया। अब कहा इस लिस्ट को रैंडमली सफल करके ले आओ, मतलब उस एलिमेंट्स को आगे पीछे करके वो सेट करके फिर से आपको दे देगा रैंडमली। कैसे, मामला समझाइए सर। मैंने कहा लिस्ट बराबर, यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा 2, 3, 4, 5। एक बढ़िया सीक्वेंस में लिस्ट ले ली मैंने और कहा कि अभी मैं लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूं, एलएसटी को प्रिंट भी करा के दिखा दे रहा हूं। कितना आ रहा है, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखना, आर डॉट एस एच यू डबल एफ एल ई, सफल। किसको सफल करना है, इस लिस्ट को सफल करना है। एंटर मार दिया और मैंने कहा अब जरा आप एक काम करिए, अब एलएसटी को प्रिंट करा लीजिए। ध्यान से देखो, सीक्वेंस बदल दिया है ना। पहले 3 आ गया, फिर 2 आया और फिर 4, फिर 5। एक बार फिर से इसको सफल करते हैं और फिर से एलएसटी को प्रिंट कराते हैं, सीक्वेंस फिर बदल गया, 5, 4, 2, 3 आ गया। फिर से सफल करते हैं, है ना, और फिर से हम एलएसटी को प्रिंट कराते हैं। अब ध्यान से देखो, आंसर फिर बदल गया, 4, 3, 5, 2। मतलब ऐसा समझो ना, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने कुछ सामान बहुत सीरियल से रखा, अब उस डिब्बे को हिला दो आप, तो सारे सामान आगे पीछे इधर उधर हो जाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एलिमेंट्स अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं और रैंडमली ये हो रहा है। आप बता नहीं सकते, अभी मैं बता नहीं सकता कि इस बार 5 आएगा या 4 आएगा। क्यों क्यों, क्योंकि ये रैंडमली ये जनरेट हो रही चीजें। देखो इस बार 2 आ गया पहले, ठीक। तो यही चीज क्या होती है, ये आपका होता है रैंडम मॉड्यूल, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। आगे चला जाए बच्चों, कितने हमने आपको पढ़ाया, रैंडम मॉड्यूल पढ़ाया, रैंड रेंज पढ़ा दिया और यूनिफॉर्म पढ़ा दिया और उसके बाद चॉइस पढ़ा दिया। चॉइस के बाद हमने आपको सफल पढ़ा दिया। एक और वो है रैंड इंट। बच्चों कौन सा है, रैंड इंट मॉड्यूल। रैंड इंट मॉड्यूल क्या करेगा, ये भी 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। कितने पैरामीटर, 2। यहां पर मैं लिखता हूं रैंड इंट, नाम से ही पता चल रहा है रैंडमली एक इंटीजर जनरेट करके देगा। रैंडमली क्या करेगा, एक इंटीजर जनरेट करेगा। जो पैरामीटर आप दिए रहोगे, मैंने दिया 4,12, 4,12। ध्यान से देखना, अब ये क्या कर रहा है, 6 जनरेट करके दे रहा है। कितना, 6। फिर से किया, 7 आ गया। फिर से किया, यहां पर इस बार मैं ले लेता हूं। अभी देखो, एक सवाल आपके मन में होता है, मैंने 4 लिया, 6 लिया, क्या सर 4 और 6 को इंक्लूड करेगा। बच्चों ये 4 और 6 को इंक्लूड करता है, पहली ही बार में प्रूफ दिख गया आपको। फिर से देखो 6 आया, फिर से देखिएगा 6 आ रहा है, 4 भी आ गया। मतलब स्टार्ट की वैल्यू, मतलब स्टार्ट स्टॉप तो नहीं कहेंगे इसको हम लोग, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये दोनों पैरामीटर हैं। तो क्या सर दोनों पैरामीटर को इंक्लूड करेगा, यस बिल्कुल करेगा। ठीक, अब देखो मैं 5 ढूंढ रहा हूं लेकिन 5 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि रैंडमली जनरेट कर रहा है। आप पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि 5 आएगा, इतनी बार में 5 आया। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या सर इसमें भी नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन। यहां पर मैंने -4 दे दिया और यहां पर -2 दे दिया, -1। ध्यान से देखो कितना आया, -2 आ गया, है ना। एक बार फिर से -2 आ गया, फिर से यहां पर मैं फिर से जनरेट करता हूं एक रैंडमली एक नंबर, -4 आ गया। ठीक, तो बातें आप समझते चलिएगा। -1 आ गया। तो ये क्या करता है, रैंड इंट फंक्शन है जो कि रैंडमली लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में से एक
नंबर जनरेट करके देगा। और हाँ, याद रखना है, इसमें जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है दोनों इंक्लूड होती है। दोनों क्या होगी? इंक्लूड होगी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। आखिरी फंक्शन बच्चों, आखिरी फंक्शन है सैंपल। कौन सा फंक्शन है? सैंपल फंक्शन है। सैंपल क्या करता है? जैसे आपने कोई एक लिस्ट ले रखी है, उस लिस्ट में से उस लिस्ट में से आपको एक नॉर्मल सी कह सकते हैं कि सैंपल एलिमेंट की जो वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। कैसे? बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने फिर एल नाम की एक लिस्ट ले ली। मैंने कहा इसमें है 12 है और इसमें 24 है, इसमें 36 है, 12 24 32 36 48 60, कुछ भी आप ले लो, मेरी इच्छा है, मैं 1 4 7 कुछ भी ले लूंगा। ऐसे एक लिस्ट ले लिया। अब मैंने कहा कि मुझको r डॉट sample सैंपल, किस में सैंपल चाहिए? मुझको सैंपल चाहिए एल में से। कितने एलिमेंट का? 4 एलिमेंट का एक सैंपल दे दो। ध्यान से देखो, 4 एलिमेंट का एक सैंपल दे दिया इसने। क्या दे दिया? 4 एलिमेंट का एक सैंपल दे दिया। मैंने कहा भैया 2 एलिमेंट का सैंपल दे दो एल नाम की लिस्ट से। देखो 2 एलिमेंट का सैंपल आ गया। फिर से कहा तो हर बार जरूरी नहीं है सेम ही सैंपल आए, अलग अलग आ सकता है, मतलब किसी कोने से 2 एलिमेंट उठा सकता है। और कह दो कि सर क्या एक साथ का उठाएगा? नहीं, जरूरी ये भी नहीं है कि एक साथ का ही उठाए। उस पूरी लिस्ट में से कहीं से 2 आइटम खींच के ले आएगा। मैंने कहा 5 आइटम लेकर के आइए, 5 आइटम्स का सैंपल ले आओ। देखो 5 आइटम्स का सैंपल आ गया। बात तो समझ में आई ना? क्या सर ये यही काम करेगा? नहीं बच्चों, लिस्ट पर काम करेगा, टपल पर भी लगा सकते हो, सेट पर लगा सकते हो, स्ट्रिंग पर लगा सकते हो। जरा सर समझाइए। मैंने कहा st नाम की एक स्ट्रिंग है और इसमें मैंने कह दिया कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो मैंने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद मैंने कहा r डॉट सैंपल SAMPLE, आर डॉट सैंपल किस में से? st में से। कितने एलिमेंट का? 4 एलिमेंट का एक सैंपल चाहिए। एंटर मारा, ध्यान से देखो, k आया, e आया, d आया और स्पेस भी आ गया। ठीक है ना? तो स्पेस की भी कीमत है यहाँ पर। यहाँ पर एक बार फिर से मैंने कहा फिर से ले आओ, 2 स्पेस में आ गया। फिर से मैंने कहा फिर से ले आइए, देखिए e आया, k आया, o आया, v आया। इसमें से कुछ भी ऐसे आ सकता है। बात आपको इतनी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? क्या सर सेट पर काम करा सकते हैं? हाँ बच्चा, बिल्कुल काम करा सकते हो। मैंने कहा s नाम का एक सेट ले लो और इसके अंदर मैंने लिख दिया करली ब्रैकेट 4,3,1,7 ऐसे लिखा। अब मैंने कहा r डॉट SAMPLE सैंपल, और किस में से? s में से। कितने एलिमेंट का? 2 एलिमेंट का, है ना? बंद करा, एंटर मारा। ओ पॉपुलेशन मस्ट बी अ सीक्वेंस फ्रॉम डिक्ट और सेट यूज सॉर्टेड। हाँ, सॉर्टेड फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको सॉर्टेड लगा देना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर एक बार सेट है हमारा ना, सेट को हमने ऐसे एंटर मार लिया और उसके बाद यहाँ पर लिखा सॉर्टेड एस। ठीक, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब सॉर्टेड फॉर्म में इसको स्टोर भी कहीं कर लेते हैं। हमने सी बराबर लिख दिया सॉर्टेड और यहाँ पर लिखा एस, एंटर मार दिया, सी में वैल्यू आ गई। अब मैं करूंगा आर डॉट SAMPL सैंपल। आर डॉट सैंपल में से मैंने सी में से कितने एलिमेंट अपने को चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। अब ध्यान से देखो 2 एलिमेंट का सैंपल मिल गया हमको। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग सेट को भी यूज कर सकते हैं। बस हाँ, वो थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। यूज सॉर्टेड डी, मतलब हमको ऐसे यूज करना सेट को ना, तो सॉर्टेड डी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार रिपीट करने का प्रयास करूं, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है? एक सेट ले रखा है। चलिए इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मुझको सैंपल लाना था, तो मैं आर डॉट सैंपल मैंने लिख रखा था ना, 1 मिनट, यहाँ पर मैंने लिख रखा था आर डॉट सैंपल। ठीक, एंटर मार दिया। तो यहाँ पर जो सैंपल लिख रखा है इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा सॉर्टेड। क्या लगाना पड़ेगा? सॉर्टेड लगाना पड़ेगा। ठीक, एंटर मार दूंगा, बहुत सुंदर तरीके से आपका आंसर आ गया है। तो सेट पर हमको कुछ इस तरीके से काम करना है। यहीं पर टपल होती, टपल फटाक से काम कर जाती, उसमें आपको सॉर्टेड वगैरह लगाने की नीड नहीं थी। कैसे सर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं बना देता हूँ एक टपल बनाता हूँ। टपल का मतलब मैंने कहा डी बराबर 4,6,8, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने 90। और मैंने कहा कि आर डॉट सैंपल किसमें? डी में से। कितने एलिमेंट का? 3 एलिमेंट का। एंटर मारा, फटाक से देखिए आ गया। एक बड़ी बात और काम की बात, ये हमको क्या जनरेट करके देगा? एक लिस्ट जनरेट करके देगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना? दिखाऊं कहां? देखो ये मैंने टपल बनाई है, टपल की मैंने सैंपल मांगा, किसमें दिया? लिस्ट। ये मैंने सेट बनाया है,
सेट में मैंने सैंपल मांगा, किसमें दिया, लिस्ट में, ठीक है ना। ये मैंने लिस्ट ले रखी है, ये है लिस्ट, स्ट्रिंग ले रखी है। सैंपल मांगा किसमें दिया, किसमें, लिस्ट में। ये मैंने क्या ले रखा है, लिस्ट ही ले रखी है। लिस्ट में भी सैंपल मांगा तो किसमें दिया, लिस्ट में। तो ये बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये इतना पूरा क्या रहा, ये पूरा आपका क्या रहा बच्चों, रैंडम मॉड्यूल रहा। रैंडम मॉड्यूल के अंतर्गत हमने पढ़ा क्या क्या, फटाफट एक बार देखिएगा। मैंने पढ़ लिया यहाँ पर रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन को किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पढ़ा हमने रैंड इंट फंक्शन। रैंड इंट फंक्शन में हम लोग क्या देखा बच्चों, कि इसमें लोअर लिमिट देते हैं और अपर लिमिट देते हैं। ये हमको एक उनको लेकर के उनके जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई एक इंटीजर जनरेट करके देगा, और उसमें वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट शामिल भी होती है। आगे हमने पढ़ा यूनिफॉर्म फंक्शन। यूनिफॉर्म फंक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट देते हैं, उसके बीच का हमको क्या देता है, एक रियल फ्लोटिंग नंबर देता है, ठीक। उसके बाद यूनिफॉर्म के बाद हमने देखा रैंड रेंज। रैंड रेंज क्या करेगा, पहले रेंज फंक्शन जो काम करता है वो काम करेगा, उसके बाद उसमें से एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमको मिल जाएगा। रेंज फंक्शन में स्टार्ट स्टॉप और स्टेप होता है। अगर हम लोग एक वैल्यू देंगे तो किसकी वैल्यू होगी, स्टॉप की वैल्यू होगी। दो वैल्यू देंगे तो स्टार्ट और स्टॉप की होगी। तीनों दे देंगे तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की हो जाएगी। उसके बाद यहां पर हमने देखा सैंपल किसी सीक्वेंस से एक सैंपल लिस्ट जनरेट करके हमको देगा। सैंपल के बाद बच्चों हमने क्या देखा, CHOI चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन क्या करेगा, तो चॉइस फंक्शन आपको कोई सीक्वेंस आपने दे रखा है तो उस सीक्वेंस में से एक आपको नंबर ला करके वो देगा, ठीक। चॉइस हो गया। चॉइस के बाद एक चीज आपने और देखी, SHUFFLE सफल। सफल फंक्शन क्या करेगा, आपने कोई सीक्वेंस ले रखा है जैसे लिस्ट हो गई, ठीक, तो उसको क्या कर देगा, ये उसको सफल कर देगा, उसके एलिमेंट्स को इधर उधर करके आपको रिटर्न करके देगा। SHUFFLE, ठीक। क्या क्या हो गया, रैंडम हुआ, रैंडेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, रैंड रेंज हो गया, सैंपल हो गया, चॉइस हो गया और सफल हो गया। तो ये इतने सारे आपके क्या रहे, फंक्शंस रहे, जिनका इस्तेमाल आपने कहां करना सीखा, तो जिनका इस्तेमाल बच्चों आपने करना सीखा है रैंडम मॉड्यूल के अंतर्गत। कितने हो गए, 7, ठीक। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।